नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं हरियाणा जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके का। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा का, दोनों का एक है। ठीक है। और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी दोनों की चंडीगढ़ है और इनका जो उच्च न्यायालय वो भी सेम है। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर वन लाइनर दिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम स्थापना जो हुई थी 1919 में और लाहौर में हुई थी। ठीक है, सबसे पहले की बात कर रहे हैं, काफ़ी टाइम पहले की, 1919 और लाहौर में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बाद में रखा गया, लेकिन पहले ये किसी और नाम से था, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से था। ठीक है, की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये है GOI अधिनियम 1915 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत हुई थी। तो जो लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, तो उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके थे सर सादी लाल। ठीक है, और जो कि रेवाड़ी से थे, सर सादी लाल। ठीक है भाई। और इसका जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है, उसका पुराना नाम यही है, और लाहौर उच्च न्यायालय। पहले लाहौर उच्च न्यायालय से नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसका नाम चेंज हुआ, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय रखा गया। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट है कि आज़ादी के बाद पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 जो कि शिमला से हुई थी। और इसका मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले किसको बनाया गया था? रामलाल को। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना के समय सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का? तो ये रामलाल को बनाया गया था। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय आएगा तो सीधा सा ही है, क्योंकि वो उसके बाद है, आज़ादी के बाद का ही है। ठीक है, जब पंजाब और हरियाणा आएगा, अगर पहले का आए कि पहले पुराना नाम था लाहौर उच्च न्यायालय, इस तरीके से। ठीक है भाई। तो रामलाल पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब तक बने कुल न्यायाधीशों की संख्या 35 है, और 35वें नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। ठीक है, रविशंकर झा 35वें जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में कुल जजों की संख्या जो स्वीकृत है वो 85, और वर्तमान में संख्या कितनी है? 56 है। वर्तमान में महिला जजों की संख्या भी कितनी है? 10। क्या है फिर? वर्तमान में महिला जजों की संख्या 10 है। एकमात्र युगल दंपति अर्चनापुरी व प्रीतमपुरी। ठीक है, एकमात्र युगल दंपति जो थे, ये महिला जज, और जो थे इनके हस्बैंड थे, दोनों क्या थे? जज रहे थे, अर्चनापुरी और प्रीतमपुरी। ठीक है। फिर है पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की चंडीगढ़ में स्थापना हुई 17 जनवरी 1955 को। ठीक है, पहले शिमला में हुई थी 1947, 15 अगस्त 1947, लेकिन इसकी चंडीगढ़ में स्थापना हुई थी 17 जनवरी 1955 को। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी है, तो देखते रहिए। फिर नेक्स्ट आगे दिया है कि पंजाब एवं हरियाणा के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ न्यायाधीश बने थे, तो तीरथ सिंह ठाकुर व रंजन गोगोई। ठीक है, ये बने थे। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट है 1 नवंबर 1966 को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री मेहर सिंह। ठीक है भाई, 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा बना था। ठीक है, तो उस समय न्यायाधीश कौन थे? श्री मेहर सिंह। और राज्य में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? ये अमरनाथ भंडारी का था। और कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे लंबा समय मुख्य न्यायाधीश कौन रहा था? अमरनाथ। मीन्स अमर मतलब कभी ना मरने वाला, इस तरीके से। तो अमरनाथ जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहे थे, और वो 4th नंबर पर थे। ठीक है। छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? देवी सिंह तेवतिया, जो 15 नंबर पर थे। ठीक है। राज्य में जाट हिंसा की जांच किसने की थी? ये जस्टिस SN झा आयोग ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, राज्य में रॉबर्ट वाड्रा लैंड लिंक की जांच किसने की? जस्टिस ढींगरा आयोग ने। ठीक है। राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति करण। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, जो
1 नवंबर 1966 में स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी, तो उसके मेहर सिंह थे। ठीक है भाई। फिर है राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, मैंने अब तुम्हें बता दिया है, न्यायमूर्ति किरण थी। ठीक है। दया चौधरी बार से सीधे नियुक्त होने वाली राज्य की प्रथम न्यायाधीश थी। दया चौधरी बार से वो सीधे नियुक्त हुई थी। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्य की प्रथम कचहरी की स्थापना 1919 में झज्जर में हुई थी। ठीक है। राज्य की प्रथम कचहरी की स्थापना 1919 में झज्जर में हुई थी। फिर है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, ये भाई इस तरीके से ये संज्ञा दी गई है इसकी। ठीक है। तो तोसाम की बारहदरी को क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहा जाता है, कोर्ट कचहरी इस तरीके से। तो तोसाम की बारहदरी, इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये किसी चीज़ के बारे में संज्ञा दी गई है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज। हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहाँ पर बनाया गया था? वो पंचकुला में बनाया गया था। ठीक है भाई, पंचकुला में हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज पंचकुला में बनाया गया था। फिर है नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी। प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी हरियाणा की कहाँ पर बनाई गई थी? ये सोनीपत में बनाई गई थी। और किस नाम से बनाई गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से बनाई गई थी, जो कि सोनीपत में है। ठीक है भाई, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से, प्रथम लॉ कॉलेज पंचकुला में खुला और ये प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये प्रथम से रिलेटेड है। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट है कि राज्य का प्रथम एडवोकेट जनरल कौन था? बाबू आनंद स्वरूप। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी किसी शायद सीईटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। राज्य का प्रथम एडवोकेट जनरल कौन था? बाबू आनंद स्वरूप। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या दिया है? वर्तमान एडवोकेट जनरल ये बलदेव राज महाजन। एडवोकेट जनरल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है भाई। राज्य का एकमात्र न्यायाधीश जिस पर महाभियोग चलाया गया लेकिन लागू नहीं हुआ। ठीक है। तो ये हैं तुम्हारे वीर स्वामी रामास्वामी। ठीक है। इनका ये कार्यकाल यहाँ से 1987 से 1989 तक ये दिया हुआ है। राज्य में कुल पर्यावरण न्यायालयों की संख्या कितनी है? ये 2 है, जो कि पर्यावरण न्यायालय कहाँ कहाँ है? फरीदाबाद और हिसार में है। ठीक है भाई, फरीदाबाद और हिसार में है पर्यावरण न्यायालय, जिनकी संख्या 2 है, केवल फरीदाबाद और हिसार में स्थित है। ठीक है। इस तरीके से ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है पर्यावरण न्यायालय का। फिर आगे है कि राज्य में एकमात्र अस्थाई पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई, ये करनाल में की गई। राज्य में एकमात्र अस्थाई पर्यावरण न्यायालय, ठीक है, ये करनाल में की गई। राज्य में कुल कितने जिलों में पारिवारिक न्यायालय? 4 हैं, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में। ठीक है भाई। फिर क्या दिया है? राज्य के किस जिले में सबसे अधिक ग्राम न्यायालय है? तो ये भिवानी में है, ग्राम न्यायालय, तो ये भिवानी में है। हरियाणा में नए गठित पॉक्सो कोर्ट की स्थापना कितनी है? की संख्या कितनी है? पॉक्सो कोर्ट्स की संख्या कितनी है? ये 16 है। ठीक है भाई। फिर हरियाणा और ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में दिया है कि कुल कितने कमरे हैं। यहाँ पर फिर दिया पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में कुल कमरों की संख्या 40 है, कोर्ट रूम की संख्या कुल 1 है, बार रूम की संख्या 3 है, एक कैंटीन और एक पुस्तकालय है। इस तरीके से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास क्वेश्चंस हैं नहीं, लेकिन फिर भी एक बार नज़र मार लेते हैं इसमें। तो साथियों, इसी तरीके से हमारी वीडियोस देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि तुम्हें नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहें। और इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू साथियों, थैंक यू सो मच।